हमारे समाज में किन्नरों का जीवन कितना दुखदायी होता है ये हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन किन्नरों का जीवन उतना ही रहस्यमय भरा भी होता है। जी हाँ, बता दें आपको कि जन्म से लेकर मृत्यु तक किन्नरों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। यहाँ तक जब किन्नरों की मृत्यु होती है तो उस वक्त किन्नरों को जूते और चप्पलों से भी मारा जाता है और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार करते हैं। आपको बता दें कि किन्नरों का जीवन जितना दुख भरा है उससे भी कई ज्यादा बदतर उनकी मौत होती है। जी हाँ, आज हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से किन्नरों की रहन सहन से लेकर उनकी मौत तक का रहस्य बताएंगे कि आखिर उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार कैसे होता है। जी हाँ, और कैसे अंतिम संस्कार को किया जाता है और जब अंतिम संस्कार होता है तो उन्हें कैसे जूते और चप्पलों से मारा जाता है। इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार, मैं मानसी और आप देख रहे हैं मेरे साथ NBC 24। किन्नर शब्द से अमूमन हर कोई परिचित है। जी हाँ, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में हिजड़ा कहते हैं। ये वही लोग हैं जो ना स्त्री है ना ही पुरुष, यानी कि जिसे हम थर्ड जेंडर कहते हैं। आपको बता दें कि किन्नरों का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक काफी ज्यादा दुख भरा होता है। लेकिन उनका जीवन कितना भी दुख भरा क्यों ना हो, लेकिन वो आम लोगों को हमेशा खुशी देते हैं। हमारी खुशी में किन्नर शामिल होकर हमारी खुशी को दोगुना कर देते हैं। जी हाँ, और उनकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी जिंदगी को संवार देते हैं। ऐसा हमारे समाज में माना जाता है कि किन्नर के दुआओं में काफी ज्यादा आसार होता है, जिस वजह से लोग कभी भी उनका दिल नहीं दुखाते हैं और हमेशा उनसे खुश रहते हैं। किन्नर के जीवन से जुड़े कई ऐसे राज हैं जिसे जानकर आप शायद हैरान हो जाएंगे। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से किन्नर की मृत्यु इतने बड़े राज बताएंगे जिसे जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, बताते हैं आपको कि किन्नर की जिंदगी इतनी ज्यादा दुख भरी होती है कि उसे मृत्यु के बाद भी इतना बड़ी सजा मिलता है। जी हाँ, हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किन्नरों की दुआओं में काफी ज्यादा शक्ति होती है। जी हाँ, बता दें आपको कि हिंदू धर्म में कोई भी जब सुबह का कार्य होता है तो हम किन्नरों को जरूर इनवाइट करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी के घर में जब भी किसी बच्चे का जन्म हो तो ढेर सारी बधाइयां दी जाती हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें, आपने ये भी देखा होगा कि किन्नरों के द्वारा भी आशीर्वाद दिया जाता है। वही जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आप देखते हैं कि उनके शव यात्रा में हजारों लोग की भीड़ जुटी होती है और शमशान घाट पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर मृत शरीर का दाह संस्कार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी समाज में रहने वाले किन्नर समाज जब किसी की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम जो संस्कार है वो रात में क्यों किया जाता है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? इसके अलावा मरने के बाद भी किन्नर समाज में जश्न भी मनाया जाता है और ये भी कहते हैं कि मृत शरीर को वो लोग जूते और चप्पलों से पीटा भी जाता है। आखिर किन्नर समाज में ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। बता दें हम आपको कि किन्नरों के मुताबिक उनको अपनी मृत्यु का आभास पहले ही हो जाता है, जिसके बाद से वो खाना खाना बंद कर देते हैं और कहीं बाहर भी नहीं निकलते हैं। इस दौरान वह ईश्वर में विलीन हो जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म में तो उन्होंने उन्हें किन्नर में जन्म दे दिया, लेकिन अगले जन्म में हमें किन्नर ना बनाए। किन्नर मृत शरीर को जलाने के बजाय वो दफनाए जाते हैं। मृत शरीर को वो कफन से लपेटते हैं, लेकिन किसी चीज से वह बांधते नहीं हैं। उनका मानना होता है कि ऐसे में आत्मा को आजाद होने में कष्ट होती है, इसीलिए सिर्फ कफन में किन्नर का जो मृत शरीर है उसमें लपेट दिया जाता है। बता दें कि किन्नर समाज का मानना है कि रात में इसलिए हम सब अंतिम क्रिया करते हैं ताकि कोई इंसान उसे ना देख पाए।
क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान किन्नर के शव को देख ले तो वह अगले जन्म में किन्नर बन जाता है। यही वजह है कि उनका अंतिम संस्कार रात में होता है। इसी कारण से पूरी अंतिम क्रिया को रात में की जाती है। किन्नर मृत के बाद शव को जूते और चप्पल से पीटते भी हैं। उनका मानना होता है कि ऐसा करने से अगले जन्म में इस योनि में जन्म ना मिले। इसके अलावा अपने आराध्य देवता का बहुत ध्यान करते हैं और साथ ही साथ दान पुण्य भी किया करते हैं। आपको ये बता दें कि इसके अलावा वो लोग जश्न भी मनाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में इस नरक रूपी जीवन हमें ना मिले। साथ ही साथ वह 1 सप्ताह तक भूखे भी रहते हैं। तो आपने देखा कि किन्नर का जो जीवन है वो कितना ज्यादा रहस्यमय भरा होता है। जिंदगी के साथ साथ और जिंदगी के बाद भी उनके जीवन में बहुत ज्यादा ही कष्ट होती है। अपनी पूरी जिंदगी में वो लोग दुख तो उठाते ही हैं, लेकिन जिंदगी के बाद भी जो उन्हें सजा मिलती है वो काफी ज्यादा बदतर होती है। तो आपने देखा कि किन्नर के जो शरीर है वो मृत होने के बाद उस शरीर को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भगवान ने उन्हें इस जन्म में तो किन्नर बना दिया, लेकिन अगले जन्म में ऐसी नर्क भरी जिंदगी ना मिले। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।